हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, कारण, स्वरूप और परिणाम। यानी 1857 क्रांति के कारण क्या रहे, इसके रीजन, इसका नेचर और इसके रिजल्ट्स क्या निकले। तो 1857 रेवोल्यूशन, इसको हमें पढ़ना है। तो ये हमारे 30 यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 4th यूनिट शुरू हो जाएगी। तो लेते हैं पहले इसके क्रांति के कारणों को। तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना छल कपट से हुई। हमने पढ़ा था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध और बाद की घटनाओं को। तो छल कपट द्वारा अंग्रेज साम्राज्य स्थापना हुई और शोषण से इसकी स्थापना हुई। 1857 तक भारत में विशाल अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, यानी जो भारत के खिलाफ या भारतीय जनता के खिलाफ जो नीतियाँ थी, उसके कारण समय समय पर भारतीयों ने जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। इनमें 1857 का विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह था। तो छोटे बड़े विद्रोह तो और भी खूब सारे हुए, लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह था। अब लेते हैं विद्रोह के कारण। इस विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है राजनीतिक कारण को लेते हैं कि राजनीतिक समस्याएं क्या थी जिसकी वजह से विद्रोह भड़का। तो इस विद्रोह के अधिकांश राजनीतिक कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए। यानी जो गोद निषेध प्रथा थी, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ स्लेव, उसकी वजह से, या जिस तरह से वो राज्य हड़प रहा था, जैसे अवध को कुशासन का आरोप लगा हड़प रहा था। तो इस साम्राज्यवादी नीतियाँ जी वो जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण बनी डलहौजी वाली जो है। डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत से भारतीय जनता को उत्तेजित होती, मतलब इससे जनता भड़क गई तथा अवध जैसे राज्यों पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया। कर्नाटक और तंजौर के राजाओं की उपाधियां और पेंशन इसने बंद कर दी डलहौजी ने। झांसी को भी हड़प लिया तथा मुगल सम्राट के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी जनता क्रुद्ध हो उठी। तो इसने जो है झांसी को हड़पा, फिर मुगल सम्राट के साथ जो इसने गलत व्यवहार कर रहा था, इससे जनता भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता चुनकर सम्मानित किया। तो जब ये क्रांति शुरू हुई तो क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, उसको सम्मानित किया। अंग्रेजों ने प्रथम अफगान युद्ध और क्रीमिया युद्ध में भी भारत को सम्मिलित किया। यानी अपने युद्धों के अंदर या भारत के बाहर के मैटर में भी भारतीयों को शामिल कर रहे थे, जिससे भी भारतीय नाराज हुए। इन सभी राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। तो पहला कारण लेते हैं। दूसरा कारण है प्रशासनिक कारण। तो प्रशासन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा। मतलब भारतीयों को प्रशासन में बड़े पद नहीं दे रहे थे, वंचित। तथा व्यवसायिक क्षेत्र में भी, जो न्यायिक क्षेत्र में भी भारतीय जज जो हैं न्यायिक क्षेत्र में भी जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक कारण था। अंग्रेजों की जो विधि प्रणाली थी, यानी कानून प्रणाली थी, उसमें अत्यधिक धन और समय नष्ट होता था और फिर भी अनिश्चितता बनी रहती। मतलब अंग्रेजों के कानून जो न्याय व्यवस्था थी उसमें धन और समय बहुत बर्बाद होता था और फिर भी न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, कोई निश्चितता नहीं होती थी, जिससे भी असंतोष था। भू राजस्व प्रणाली, लगान प्रणाली में भी अनेक लोगों को जमीनें छीन ली गई। किसानों की दशा सुधारने के नाम पर प्रत्येक बार लगान टैक्स बढ़ाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय कर्मचारियों को हर प्रकार से अपमानित किया गया। अंग्रेजों की इसी भेदभावपूर्ण नीति से भारतीय क्रोधित हो उठे। तो यह प्रशासनिक कारण रहा जिसकी वजह से, ये कारण है जिसकी वजह से जनता भड़क उठी। सामाजिक कारणों की बात करते हैं। भारतीयों के खान पान में, कपड़े आदि पहनने में तथा उनकी आदतों में पाश्चात्य ढंग आ गया, जिससे भारतीय सामाजिक जीवन के मूल तत्व ही नष्ट हो गए। लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, भारतीय कल्चर को भूल रहे हैं। तो ये भी एक कारण बना। यद्यपि भारत में जो सुधार किए गए वो भारतीयों के हित में थे, किंतु रूढ़िवादी भारतीयों ने, मतलब ये जो सुधार होते भारतीयों के लिए अच्छा था, लेकिन रूढ़िवादी भारतीयों के लिए ये अपनी परंपरा और सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप ऐसे ही नहीं था। तो अंग्रेज रूढ़िवादी भारतीय इसको सहन नहीं कर पा रहे थे। रेल सेवा, तार और आदि के वैज्ञानिक प्रयोगों को भी अशिक्षित जनता नहीं समझ पा रही थी। तो रेलवे का जो विकास किया गया, तार सेवा शुरू की और जो वैज्ञानिक प्रयोग भारत में किए गए, उससे भारत की अनपढ़ जनता या अशिक्षित जनता समझ नहीं सकी और उसे अपनी सभ्यता और धर्म पर प्रहार समझा नहीं कि वो जो लोग जो है भारतीय सभ्यता और धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा उनका मानना था।
सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत ही अपमानजनक था। मतलब सामाजिक रूप से अंग्रेजों का व्यवहार भारतीय जनता के प्रति अपमानजनक था। अंग्रेज भारतीयों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं थे तथा उन्होंने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। अपनी स्कूलें, अस्पताल, दफ्तर और सेना सभी को पाश्चात्य सभ्यता का इसमें सभी में प्रचार किया। ये पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार के केंद्र थे। इससे भारतीय साहित्य व संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। अतः भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होगी। इसी घृणा ने 1857 के विद्रोह का रूप ले लिया। तो ये सामाजिक कारण थे। अगला लेते हैं धार्मिक कारण। तो अंग्रेजों ने भारत को ईसाईयत के रंग में रंगने का प्रयास किया। 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईसाई मिस्त्रियाँ हैं, जो नन्स है, जो संत है, जो ईसाई धर्म का प्रचार करती, जैसे मदर टेरेसा थी, तो ईसाई मिस्त्रियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई और इन ईसाई प्रचारकों ने को जो सारी सुविधाएं दी गई कि वो यहाँ पर भारत में ईसाई धर्म को फैलाए। ये खुले रूप में हिंदुओं के अवतारों यानी हमारे देवी देवताओं, पैगंबरों को गालियां देते थे। सैनिक क्षेत्र में भी ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया गया। धर्म बदलने पर सिपाही को प्रमोशन मिलता था। स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। मिशनरी स्कूल थी, इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बेरोजगारों को, अकाल पीड़ितों को, कैदियों को, विधवाओं, अनाथ बच्चों को लालच देकर के, मतलब मजबूर लोगों को लालच देकर के बल द्वारा ईसाई बनाया जाता था। इसी संदेह के वातावरण में जब चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई तो इसने क्रांति का रूप ले लिया। तो ये तो धार्मिक कारण। आर्थिक कारण की बात करते हैं। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योग का विनाश आरंभ हो गया। तो बंगाल में जब दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले तो उसके बाद कुटीर उद्योग का विनाश आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। तो 1813 चार्टर एक्ट बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा निजी व्यापारी भी इंग्लैंड के वह भारत में व्यापार कर सकते थे। इससे भारतीयों का आर्थिक शोषण तेजी से बढ़ा। मुक्त व्यापार नीति से भारतीय उद्योग प्राय नष्ट हो गए थे। जो ये खुली व्यापार नीति दी गई, इससे भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य और कुटीर उद्योगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अतः भारतीयों में निर्धनता तेजी से बढ़ने लगी। भारतीय धन इंग्लैंड जाने लगा। अब किसान, कारीगर, सैनिक बेरोजगार हो गए और फलस्वरूप सैनिक और असैनिक दोनों ही वर्ग विद्रोह के लिए उत्तेजित हो गए, भड़क गए। सैनिक कांड लेते हैं। तो सेना में वेतन, भत्ते, पदोन्नति संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। यानी अंग्रेज सैनिकों के साथ जो वो उनको ज़्यादा वेतन मिलता था, भत्ते मिलते थे, पदोन्नति मिलती, भारतीयों को नहीं मिलता। भारतीयों को अवसर तो बनाया ही नहीं जाता था। यद्यपि कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन सैनिक खर्च का आधे से अधिक भाग अंग्रेज सैनिकों पर खर्च किया जाता था। भारतीय ज़्यादा थे लेकिन खर्च ज़्यादा अंग्रेजों पर होता था। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं के बराबर थे और वास्तव में अंग्रेजों ने भारतीयों पर विश्वास ही नहीं था। उनके अनुसार तो उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए है। कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक ब्राह्मण, राजपूत, जाट और जो है पठान थे। वे कट्टर रूढ़िवादी थे और अंग्रेजों ने भारत में सैनिकों को माला पहनने, तिलक लगाने, इन सब से मना कर दिया तथा मुसलमान सैनिकों को भी दाढ़ी रखने से मना किया। तो ये नियम जो है भारतीयों को धर्म और परंपरा के विरुद्ध लगे और ऐसे वातावरण में जब चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई तो क्रांति का विस्फोट हो गया। सातवां कांड है तात्कालिक कांड, यानी हाथ उस समय अचानक क्या कांड बना, तो ये चर्बी वाले कारतूस वाली घटना थी। तो भारतीयों को ये विश्वास हो चुका था कि अंग्रेज उनके धर्म और रीति रिवाजों और संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं। तभी चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई। इससे तहत नई जो एनफील्ड राइफल आई थी, इसमें ऐसे कारतूस का प्रयोग करना था जिससे गाय और सुअर की चर्बी उस कारतूस में लगी थी तथा उपयोग से पहले उस कारतूस को जो मुंह से काटना पड़ता था। इससे सैनिक भड़क गए क्योंकि ये धर्म पर सीधा प्रहार था। सबसे पहले जो है फरवरी 1857 को 6 फरवरी 1856 को बहरामपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था। फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कलकत्ता में बैरकपुर में विद्रोह करके अपने अधिकारियों को मार डाला था। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। सैनिकों ने हथियार लूट लिए और अपने साथियों को जेल से मुक्त करा लिया और दिल्ली पहुंचकर क्रांति को जो है आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार ये 7 प्रमुख कांड थे इस क्रांति के। जो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप।